हमारी पिछली जनरेशन सिर्फ सोचती रह जाती थी, लेकिन आज का यंगस्टर एक रिस्क टेकर बन चुका है। रिस्क तो बहुत बड़ा है। 100 में से 90 स्टार्टअप शुरुआत के कुछ सालों में ही फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने आइडियाज पर काम करना बंद कर दें। अगर सही इंफॉर्मेशन, सही मेंटरिंग, सही वक्त पर हमें मिल जाए तो सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए स्ट्रेस फ्री स्टार्टअप पार्ट 2 में हमारे साथ है एक ऐसे स्टार्टअप मेंटोर जो इतने पावरफुल हैं, जिनके पास है इन्वेस्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क जो आपके अर्ली स्टेज स्टार्टअप को दे सकता है करोड़ों की फंडिंग। तो अगर आप भी अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और ladies and gentlemen, now put your hands together for Dr. Dinesh Singh. So Dr. Dinesh, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि स्टार्टअप होता क्या है, एक नॉर्मल बिजनेस और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। स्टार्टअप वो होता है जिसका काम करने का तरीका नया होता है, जो कि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और अगर कोई भी इनोवेशन आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस या प्रोडक्ट में हम यूज कर रहे हैं, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। अगर आपके पास कुछ आइडिया है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है जिसका आपको सोल्यूशन देना है, तो अगर आप उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको एक स्टार्टअप की तरह रन कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं इतनी जल्दी, उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। स्टार्टअप में अपने बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो स्टार्टअप 90% ऑफ द जो स्टार्टअप होते हैं अपने शुरुआती 5 साल में फेल हो जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार यू डेवलप अ प्रोडक्ट विच नोबडी नीड्स, को फाउंडर क्लैश हो जाता है, या फंडिंग नहीं उठा पाते हो, या सिमिलर प्रोडक्ट एक क्राउडेड इंडस्ट्री में हो जिसकी किसी को जरूरत नहीं होती है, या ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़े ब्रांड से आप compete कर रहे हो। तो ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टार्टअप को वैलिडेट करें और मार्केट में लॉन्च करें। सो डॉक्टर दिनेश, अब हमारे पास एक आइडिया है, एक सोल्यूशन है, उसको हम वैलिडेट कैसे करें और किसके पास जाएं, कहाँ से हमें सही गाइडेंस मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्टार्टअप आइडिया है तो आप उसको ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, अपने प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बन चुके हैं। आप अपने आइडिया को उनके सामने प्रेजेंट कीजिए, और आगे जाके अगर आपको उसमें और आगे बढ़ना है तो आप किसी एक्सेलरेशन प्रोग्राम में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन में आपको बेसिकली आपके आइडिया को हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से आपके आइडिया को आगे ले जा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अपने इंक्यूबेशन प्रोग्राम रन करते हैं। फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली, एनएसआईटी दिल्ली, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इनके इंक्यूबेशन, अपने कॉलेजेस के खुद के इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एंड बहुत सारी कंपनियां एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम चालू करती हैं और वो एक्सपर्ट्स आपको नेक्स्ट लेवल तक आपके आइडिया को लेके जाते हैं। सो डॉक्टर दिनेश, अब हमारा आइडिया वैलिडेट हो चुका है, तो अब आगे के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके पास आइडिया है, आपने वैलिडेट भी कर लिया है, बट आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप अपना स्टार्टअप को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह रन करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी कैपिटल का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास 6 से 8 महीने का कैपिटल है तभी आप अपना स्टार्टअप करें, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि आप अपना स्टार्टअप अकेले मत शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप अकेले शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है। आप कोशिश कीजिए कि आप एक को फाउंडर ढूंढिए, और को फाउंडर भी वो ढूंढिए जो आपकी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप एक मैनेजमेंट का बंदा ढूंढिए। अगर आप मैनेजमेंट से हो तो आपको एक टेक्नोलॉजी का फाउंडर ढूंढना चाहिए। बेसिकली इससे क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी स्केल अप भी कर सकेंगे और मार्केट में जल्दी लॉन्च भी कर सकेंगे, और आप एक दूसरे की स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है और आपको लगता है कि ये बहुत इनोवेटिव है और आप इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हैं, तो साथ आप उसके साथ साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, आप अपने आइडिया को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन या कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए, आप उसका पेटेंट ले सकते हैं। आप चाहे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंसल्टेंट या एडवाइजर से एक एडवाइस लेके आप अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो
तो डॉक्टर दिनेश, इन्वेस्टर रेडी होने के लिए एक स्टार्टअप ओनर को क्या करना चाहिए? 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है, 2-3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको एक पिच डेक की जरूरत पड़ती है, जो कि आपका एक बिजनेस प्लान होता है। उस पिच डेक को आप बना लीजिए। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस ले सकते हैं। दूसरा होता है, आप फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाइए। ध्यान रखिए, कम से कम 3 से 5 साल की फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाइए, ताकि एक इन्वेस्टर को आपका विजन समझ में आ जाए। यूजुअली फंडिंग में जो आप इन्वेस्टर से फंड रेज करते हो, उसमें आप अपने कंपनी के कुछ शेयर्स देते हैं, तो उसको हम इक्विटी बोलते हैं। तो उसके लिए आपको एक वैल्यूएशन भी बनानी पड़ती है कि आप कितना इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। तो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आप अपने एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एक्सपर्ट से बनाइए, और ये तीनों चीजें इन्वेस्टर को सबमिट कीजिए। अगर आपका आइडिया सक्सेसफुल है, इन्वेस्टर को पसंद आया, तो डेफिनेटली आप फंड रेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इन्वेस्टर रेडी होना तो सीख लिया, लेकिन फंडिंग कैसे मिलती, किन स्टेजेस में मिलती है, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टार्टअप ओनर के लिए, इस इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, और तब तक के लिए मेक योर लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया। धन्यवाद। वीडियो के टॉपिक या चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप या ईमेल पर। फ्री सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। सो फ्रेंड्स, मेक लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया।